फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबडी। ओके, तो आज की जो स्टोरी है ना वो हम बहुत बार शायद में भी सुन चुके हैं, लेकिन आज जब हम ये स्टोरी सुनेंगे तो उसको थोड़ा अलग तरीके से लेंगे और इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, हमारे कृष्णा जी चल दिए अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए और खेलते 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 वो गेंद से खेलने लगे। गेंद मतलब बॉल, बॉल से खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। कभी एक दोस्त को बॉल उछाल के देते तो कभी दूसरे दोस्त को, कभी दूसरे से दूसरे, लेकिन हमेशा कृष्णा कोशिश करते कि वो बॉल उनके पास आ जाए। तो ऐसी झपटा झपटी में वो बॉल नदी में गिर गई। अब नदी में गिर गई तो सबको वहाँ पता था कि वो नदी में है ना एक नागराज रहते हैं, जिनका नाम कालिया है, और उनका जहर पूरे नदी में फैला हुआ था और उनका जहर इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो जो उस नदी के ऊपर जो पक्षी भी उड़ते थे ना वो भी मर जाते थे उससे। इट इज़ टू पॉइजनस। ओके, तो अब तो सब डर गए, अरे बाप रे। लेकिन अब आजकल के टाइम में हम क्या करते हैं, अरे कोई बात नहीं, बॉल खो गई, कोई बात नहीं, दूसरी नई लेके आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे इतना ज़्यादा लगाव होता था बच्चों को अपने खिलौनों से या बॉल से, और उस टाइम इतना ऐसा नहीं था कि एक खो गई तो दूसरी ले आओ, दूसरी खो गई तो तीसरी ले आओ। तो अब सब सोचें कि अरे ये नदी के अंदर बॉल चली गई, ये बॉल लेके कौन आएगा। तो सबने बोला भैया हम तो नहीं लेके आएंगे, इसके अंदर तो सांप है और ये तो इतना ज़्यादा जहर है इसमें, तो वो हमें सांप तो मार देगा। तो कृष्णा ने बोला कि चलो मैं सोचता हूँ जाने की। तो उनकी दोस्तों ने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम भी मत जाओ, बहुत ही खतरनाक है, वहाँ तो अंदर जाना मतलब अपने को भगवान जी के पास भेजने के बराबर है। लेकिन ये तो सब भगवान कृष्ण की चाल थी। उनको तो जो अंदर जो सांप बैठा हुआ था, नाग बैठे हुए थे देवता, उनको मुक्ति देनी थी, है ना। ये सब पहले से प्री डिसाइडेड था और भगवान जी को पता था कि जो उनके अंदर है वो नागराज जो है उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो कृष्ण जी ने लगा दी डुबकी लगाई, अंदर घुस गए। अंदर घुसे तो सारे फिश तो उनकी दोस्त और सारे जितने भी जल के जंतु थे वो सारे कृष्ण को जानते थे, लेकिन जो नागराज थे वो कृष्ण को नहीं जानते थे। तो जब ढूंढते ढूंढते गेंद नागराज के पास पहुंचे कृष्ण, तो उन्होंने देखा अरे ये गेंद तो यहाँ पड़ी है, ये तो सो रहा है, नाग देवता तो सो रहे, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। और उन्होंने गेंद उठाने की कोशिश करी। जैसे ही गेंद को छुआ नागराज ने तो इतना बड़ा फन अपना निकाला और लड़ाई करने लग गए कृष्ण जी से, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि कृष्ण जी तो भगवान है ना, वो तो विष्णु के रूप है, उनको पता ही नहीं था। वो उन्होंने तो सोचा ये बदतमीज लड़का, मुझे इसने नींद से कैसे जगा दिया। और उन्होंने उस कृष्ण को ऐसे 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 लपेटा और अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन कृष्ण जी ने पूरी ताकत से अपने शरीर को बड़ा किया और उसके फंदे से बच गए। ठीक है, बच गए। तो अब नाग देवता को और गुस्सा आ गया कि ये बच कैसे गए। तो उन्होंने फिर से लड़ाई करी, उसको कोशिश करी मारने की। और जब कृष्ण को जब गुस्सा आया और वो बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया का भार अपने एक पाँव में ले लिया और उसके नाग के सर पे बैठ गए। हाँ, सर पे बैठ गए तो नाग ना पूरा दब गया। तो वो कृष्ण जी ऊपर आने लगे। तो उसके बाद कृष्ण जी ने तो क्या ऐसे अपनी बांसुरी ली और उसके बाद मधुर बांसुरी बजा के नृत्य करने लगे। हाँ, तो नृत्य करने लगे तो सारे लोग जो गांव वाले सब इकट्ठा हो गए थे, वो तो बड़े परेशान थे, हाय राम ये क्या हुआ। तो जब उन्होंने ये अपना दृश्य दिखाया तो सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और नाग देवता जो हमारे जो थे उनको भी ये पता लगा, ये समझ में आने लगा कि ये आम इंसान तो है नहीं, जिसने मेरी इतनी ज़्यादा जो मेरी पावर थी, जो मेरे इसमें स्ट्रेंथ थी, उसको इतना ज़्यादा कम कर दिया। और फिर कृष्ण जी ने क्या किया, जो उनका पूरा जहर था नाग देवता का, वो धीरे धीरे खत्म कर दिया, लेकिन उसको मारा नहीं। हाँ, तो नाग देवता ने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, आज के बाद मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। और वो वहाँ से वृंदावन से चले गए। तो अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, या मेरे अनुसार कि ये सोचो कि हम जहाँ रह रहे हैं
वो हमारा संसार है ना, हमारी दुनिया है। और अगर हम अच्छे हैं, है ना, अगर हम अच्छे हैं तो हमारे भीतर भी जो कृष्ण की अच्छाइयाँ हैं वो हैं, ठीक है। और हम इस संसार में रह रहे हैं तो हम अच्छे फ्रेंड से मिलते हैं, बुरे लोगों से मिलते हैं। कुछ कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हम डर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि अपनी अच्छाई से दूसरे को बदलना है, ना कि उसको मारना है या उस सिचुएशन को ख़त्म करना है। आपने इतना मधुर बोलना है, जैसे कृष्ण की बांसुरी। अब वो बांसुरी हमारे लिए क्या है, हमारी वाणी, मतलब जो हम बोलते हैं। हमें अपने बोलने से इतना प्यारा बोलना है कि दूसरे को लगे या दूसरा आपसे लड़ने के लिए आए और आपकी इतनी प्यारी बातें सुन के वो भूल जाए वो करने क्या वाला था, है ना। तो वो बांसुरी क्या सिंबल हो गई, हमारी बातें। तो हमें मीठी बातें बोलनी चाहिए, हमें हर किसी को अच्छे मन से, अच्छे नज़र से देखना चाहिए। कोई अगर हमारे पास गलत कुछ ही भावनाओं से आ रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें भी गलत होना है या ये गलत कर रहा है। नहीं, वो इंसान गलत नहीं है, उसकी भावना गलत है। तो उसकी भावना को हमने किस में बदलना है, अच्छाई में बदलना है। और जैसे श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों की सहायता करी, वैसे ही हमें अपने फ्रेंड्स का हमेशा साथ देना है, एक पक्के दोस्त की तरह, है ना। कभी हम क्या होता है कि हम गुस्सा हो जाते हैं अपने फ्रेंड से, लेकिन आपने छोटे बच्चों को देखा जब वो अपने फ्रेंड से गुस्सा होते हैं तो दूसरे दिन उनको याद भी नहीं होता और वो फट से जाके बात कर लेते हैं और कभी सॉरी भी बोल देते हैं। लेकिन जब हम जैसे बड़े होने लगते हैं, हम क्या सोचते हैं, बड़ी आई, मैं नहीं बात करूंगी, बड़ा आया, मैं तो नहीं बात करूंगी, इसने तो मुझे कल पेंसिल भी नहीं दी थी, इसने तो मेरे को कल हेल्प भी नहीं करी थी पढ़ाई में, अरे ये अपने आप को क्या समझती है। नहीं, हम तो फ्रेंड्स है ना। तो दोस्ती में तो नो सॉरी, नो थैंक यू। हर दोस्त में कृष्ण और हर में आप, है ना। तो आप कृष्ण हो और दूसरे भी कृष्ण हैं। तो उसी भावना से हमें ये जन्माष्टमी मनानी चाहिए, है ना। कितना अच्छा है ना। तो बांसुरी हमारी वाणी, जो पाँव संसार में रखा है वो हमारी बातें, और जिस अंदाज में हम नाचे हैं वो हमें दूसरों को एक्सेप्ट करने का तरीका, ठीक है ना।